नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल बैक टू योर ऑन चैनल। ठीक है, मार्केट का एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा जो हमें गैप डाउन देखने को मिल रहा है, और मैंने बोला भी था आपके साथ में वीकेंड पे एक वीडियो बना दूंगा। तो लेवल को रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि जनरली मैं 5-6 बजे के लगभग वीडियो बना देता हूं। तो उस समय तो हमने 24,700 को ही दिमाग में रखते हुए वीडियो बनाई थी। पर अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, हम उसमें एंटिसिपेट करके चलते हैं कि शायद हमें 550 या फिर 24 या फिर 24,600 के आसपास अगर मार्केट खुलता हुआ दिखता है तो हमें क्या करना है। ठीक है, और मुझे लगता भी है कि हमें इतना कुछ गैप डाउन देखने को मिलना चाहिए जिस प्रकार से प्राइस एक्शन मार्केट का था शुक्रवार को बंद होते होते। ठीक है, तो डेली चार्ट पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए, सबसे पहली चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको मार्केट अब तक क्या था कि गिफ्ट निफ्टी जितना गैप डाउन दिखाता था उतना गैप डाउन भी नहीं देखने को मिलता था जितना गिफ्ट निफ्टी दिखाता था। पर मुझे ऐसा लगता है कल जब मार्केट खुलेगा 5 अगस्त को, तो जो गैप डाउन है, या तो वो बिल्कुल करेक्ट जितना गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, 70 पॉइंट दिखाया, 80 पॉइंट्स के बराबर होगा, या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। जस्ट ये एंटीसिपेशन है, प्रिडिक्शन है। बाकी कल के दिन 5 अगस्त, 5 अगस्त, ठीक है, कितना खुलता है, कहाँ पे खुलता है, वो सब हम देखेंगे। उसी के हिसाब से जो भी चीज़ है वो टेलीग्राम पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, है ना। अब एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि 22,600, 22 कह रहा हूँ, बात पता नहीं, 22 का 24,600 के आसपास खुल हो सकता है, या फिर 24,550 के आसपास भी हो सकता है। तो इसके लिए सीधी सी चीज़ जो है दोस्तों, वो मैं आपको ये नॉर्मल ज़्यादा लेवल निकालना, ये निकालना, वो निकालना, इस चीज़ को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। ट्रेड प्लान कैसे आप बना सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक बार डिस्क्लेमर, हमेशा की तरह दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। ठीक है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, अपना एक यूट्यूबर हूँ, और अपना पर्सनल व्यू जो है मार्केट को लेके वो यहाँ पे एजुकेशनल पर्पसेस से शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। ठीक है, बाई सेल करना आपका अपना पैसा, आपका अपना डीमेट अकाउंट, आपका अपना अंगूठा, वो आप देख लीजिए, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो आपका है अपने आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब बिल्कुल चीज़ों को अगर सिंपल रखें, ठीक है, और क्लियर रखें, ठीक है, जैसे भी है, व्यू तो ऑलरेडी सेल का दिया हुआ था। अगर पोजीशन आपके, आपको 24,550 से लेके 24,500 के बीच में क्लियर एग्जिट कर लेना है अपनी सेल की पोजीशन से। देखिए, लेवल्स को रिस्पेक्ट देते हुए चलिए। मुझे तो लगता है कि मार्केट शायद 24,000 तक भी दिखाए, पर हमें जोन कह लीजिए, लेवल कह लीजिए, एरिया कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इज्जत देनी है। ठीक है, उसको रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट देने का कारण क्या है, आप यहाँ पे वीकली चार्ट पे जाते हैं तो ये जो कैंडल रेड बनी है, इससे पिछले वाली जो कैंडल रेड बनी थी, एक ये कैंडल रेड बनी थी ना, इस कैंडल की क्लोजिंग थी 24,530, ये नंबर। ठीक है, तो पर्टिकुलरली नोट, हम इसी के इसके आसपास का एरिया आप मान के चलिए, 500 से लेके 24,550, इसके बीच में प्रॉफिट बुक एंड एग्जिट। ठीक है, इसके बाद क्या देखना है आपको, पहली चीज, मार्केट रिबाउंड होता है, होने दीजिए, आप बाय नहीं करेंगे। क्लियर कर लीजिए, अभी क्लियर कर लीजिए, चाहे 300 पॉइंट की तेजी हो जाए, 450 पॉइंट की तेजी हो जाए, छोड़ दीजिए। प्रॉफिट छोड़ना सीखोगे तो ही लॉस नहीं होगा और इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। दूसरी चीज, मैं सेल में ही इंटरेस्टेड हूं, ठीक है, और मैं सेल ही करना चाहता हूं, तो फिर मैं आगे से कहां से सेल कर सकता हूं, और मेरा क्या मिनिमम रिस्क रख सकता हूं, दैट इज द सेकंड थिंग। ठीक है, मुझे यहाँ पे इसके नीचे ये लेवल 24,465, ठीक है, 24,465, कोई इसको 24,470 भी लिख सकता है, कोई इसको 24,475 भी कर सकता है, वो आप, ये 5-10 पॉइंट से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। 24,475 के थोड़ा सा नीचे जाते ही मार्केट, क्या कहते हैं, सेल साइड के सिग्नल दे देगा फर्दर। ये लेवल के ब्रेक होते ही मार्केट सेल साइड के फर्दर सिग्नल दे देगा। पर होता क्या है, यहाँ इसको टच करके एकदम से 40-50 पॉइंट की तेजी आ जाती है। तो जस्ट
उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए, उससे थोड़ा सा बचने के लिए, उससे थोड़ा सा मैं 10 पॉइंट नीचे लेके आ गया हूँ। अदरवाइज 24,475 के नीचे मार्केट अगर इस लेवल को ट्रिगर करता है तो सिग्नल दे देगा वो और फर्दर डाउन साइड के, और हो सकता है फिर 40-50 पॉइंट यहाँ से ऊपर खींच दे, फिर दोबारा से तोड़ के नीचे आए, है ना। मतलब देखिए, ये ऐसे है, ये एक 24,500 है। मार्केट आ सकता है ऐसे, फिर ऐसे जा सकता है, फिर ऐसे गिर सकता है, ठीक है। या फिर मार्केट ऐसे भी कर सकता है, फिर ऐसे जा सकता है, फिर ऐसे जा सकता है, ठीक है। या फिर मार्केट ऐसे भी कर सकता है, टाइम पास ये भी कर सकता है। ये इसमें क्या है, प्रीमियम मीटिंग हो जाती है। मार्केट ऐसे कर सकता है, तो हमें, हमको क्या है, हमें ये वाला मूव कैप्चर करना है, क्योंकि ऊपर वाले सिनेरियो को तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम नहीं ट्रेड करेंगे उसको, है ना। तो हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाता है दोबारा से सेल साइड का, थोड़ा सा नीचे आ जाइए 465 के आसपास, ठीक है। यहाँ से अगर आप एसएल ले लेते हैं तो फिर आप यहाँ पे अगर आप ट्रेड ट्रिगर कर लेते हैं तो एसएल थोड़ा सा दोस्तों बड़ा है, वो है 24,530 के ऊपर क्लोज बेसिस। ये पोजिशनल ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ मैं, किसके लिए, पोजिशनल, मतलब जो 1-2 महीने की आगे की एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहता है, जिसके टारगेट, मैं सब चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को मत स्किप करिएगा, ठीक है। 23,800, 23,600 है, जैसे मेरे को लगता है 23,800 तक आना चाहिए, ये मेरे टारगेट हैं, मिनिमम इतने टारगेट है, 23,800 तक तो एक बार दर्शन होने चाहिए। तो पोजिशनल शॉर्ट कर सकता है, बट उसका एसएल क्या हो जाएगा, 24,530। ये थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में ट्रेड है, क्योंकि हमको क्लोजिंग चाहिए, हमको रेड कलर की कैंडल के साथ क्लोजिंग चाहिए 24,500 के नीचे, तब ये एसएल लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। पर मान लो मार्केट कल ही पहुंच गया 24,300, 24,250, तो 200-250 पॉइंट जो नीचे जा रहा है उसको हम छोड़ दें क्या, है ना। तो थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में रिस्क लेते हुए, रिस्की है, 24,530 अबव ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग बेसिस आपका एसएल है, और आप पोजिशनल शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये वो लेवल है जो शूटिंग स्टार वाली ये जो कैंडल बनी थी इसके नीचे का लेवल है, ठीक है। इसके नीचे का लेवल है इस नंबर के ट्रिगर होने के बाद, ठीक है। इस नंबर के ट्रिगर होने, और या फिर इस नंबर के ट्रिगर होने के बाद मार्केट 24,600 दिखा देता है, तो भाई एग्जिट ले लीजिएगा स्क्रीन पे अपनी शॉर्ट, फिर आपको क्लोजिंग का वेट नहीं करना, फिर इस नंबर के ऊपर क्लोजिंग का वेट नहीं करना। ये नंबर ट्रिगर हो जाए तो आपको सारे शॉर्ट में से एग्जिट ले लेना है। पोजिशनल शॉर्ट है भाई, 100 पॉइंट ऊपर एसएल ले, क्योंकि आप नीचे 700-800 पॉइंट का टारगेट भी रख रहे हैं, तो ऊपर 100-150 पॉइंट का आपका एसएल भी हिट हो जाएगा, ठीक है। इसके चांसेस हालांकि मुझे 10 से 15% भी नहीं लगते कि 24,465 को ट्रिगर करने के बाद 24,600 ट्रिगर हो जाएगा सेम डे, ठीक है। तो ये चीजें नोट कर लीजिए। दूसरा एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी है, 24,465 ट्रिगर होता है। आप अगर 24,530, ठीक है, इस प्रकार से, या 520 कुछ ऐसा लेके चलते हैं, आप इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। 50 पॉइंट का ऐसा लगा लीजिएगा, इसके ऊपर 50-60 इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। और अगर आपको 3 बजे के आसपास क्लोजिंग दिखती है, 370 दिखती है, 24,350 दिखती है, 24,400, 450 के नीचे भी होती हुई दिखती है, आप अपनी पोजीशन को इंट्राडे से हटाकर फिर पोजिशनल में एंटर कर सकते हैं। मतलब इंट्राडे में जो मिला मिला, वो शायद आपकी एक्सपायरी करंट की होगी या फिर अगले वीक की होगी, और उसको पोजिशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगस्त मंथ एंड की एक्सपायरी में कर सकते हैं विद एसएल ऑफ सेम, जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। पर इसमें फर्क क्या हो जाता है, लोगों को समझ में आना चाहिए, लोगों को समझ, देखिए, मनी, अभी जो मैं 2 मिनट बोलने वाला हूँ वो जो समझ गया वो समझ जाएगा। अगर आप इंट्राडे करते, जैसे मान 1 लाख का रुपया है आपके पास, ठीक है, आप बीटीएसटी कुछ करते हो, ठीक है, आप एक्सपायरी का कुछ हीरो जीरो करते हो, ठीक है, कुछ आप पोजिशनल हीरो जीरो लेते हो, मतलब अंदाजा लगाते हो कि 10% की रैली हो सकती है,
फिर कुछ आपके नॉर्मल पोजिशनल ट्रेड होते हैं, ठीक है, कुछ आपके इंट्राडे ट्रेड होते हैं। तो इनके अंदर भैया 5 से 10% पैसा लगता है। ये जो ये जो ट्रेड होते हैं, ठीक है, पोजिशनल हीरो जीरो 5 से 10%। ये जो नॉर्मल आपका ट्रेड है, यहाँ पे 20 से 25% आपका पैसा लग सकता है। इंट्राडे आप करते हो तो 15 से 20% के आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। पर कुछ लोगों को पैसा लगाना नहीं आता, वो 40-40, 50-50 हजार इस प्रकार के ट्रेड में ही लगा देते हैं। वो बीटीएसटी में ही 40-40, मतलब 40 हजार लेके अगर वो ट्रेड कर रहा है तो बीटीएसटी ले लेगा 40 हजार की। भाई ये चीज जिसको नहीं पता, मनी मैनेजमेंट किस जिसको नहीं पता। हाँ, अब इसमें वेरी करती हैं चीजें। कोई सिर्फ इंट्राडे ही कर सकता है, तो भाई वो अपना डिसाइड कर लेगा, वो प्रो इंट्राडे के अंदर, उसे पोजिशनल से मतलब ही नहीं है, वो ना बीटीएसटी करना है, वो आपके डिसीजन है। पर यहाँ पे जो क्या कहते हैं सेगमेंट्स हमारे सामने है, उसको मैं कैसे ट्रीट करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा पोजिशनल बेसिस ज़्यादा, इंट्राडे मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं करता हूँ इंट्राडे तो मैं, ठीक है। इंट्राडे हाँ लेता ऐसे हूँ पोजीशन कि मुझे 2 से 3 दिन रखनी हो, पर कभी उसको काटना अगर मुझे इंट्राडे पड़े तो मैं काट देता हूँ, दैट इज अ सेपरेट थिंग। वो इंट्राडे में ट्रेड बन जाता है, बट इनिशिएट वो एज ए पोजिशनल ही होता है कि मुझे शायद इसे 1 2 2 दिन 3 दिन रखना पड़े, ठीक है। वो सेगमेंट आप जिस प्रकार से जो आपको ठीक लगते हैं आप उसमें कर सकते हैं, पर ये चीज अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो भाई टेक्निकल की नॉलेज आपको जितनी मर्जी हो वो तो नील बटे सन्नाटा हो जाएगी। टेक्निकल की नॉलेज आपको जितनी मर्जी हो वो तो नील बटे सन्नाटा हो जाएगी अगर आप यही चीज फॉलो नहीं करते हैं। दैट्स इट, ठीक है, ज्यादा लंबा मैं खींचूंगा नहीं इसको, इसके ऊपर भैया नहीं तो 2 घंटे भी कम है, दो क्या पूरा 7 दिन भी कम है इसके लिए। डेली अगर 4-4 घंटे किसी को सिखाओ तो, सिखाने बैठो या शेयर करो अपना डिस्कशन करो। तो ये है दोस्तों, कुल मिला के जो चीज़ हमारे सामने निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 24,500 बिलो हमें क्लोजिंग चाहिए रेड कलर की कैंडल के साथ, ठीक है, रेड कलर की कैंडल के साथ चाहिए, ताकि दरवाज़ा खुल जाए कहाँ तक का, 24,200 तक। विंडो ओपन हो जाएगी, गेट ओपन हो जाएगा इस नंबर के नीचे क्लोजिंग आने के बाद। यहाँ से फिर एसएल क्या बनेगा, एनी डेली क्लोजिंग अबव 530, मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। तो निफ्टी को हमें इस प्रकार से ट्रेड करना है। दूसरा आपको चीज़ है, आप कहीं से भी ट्रेड करें, कहीं से भी आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए। आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए कि भाई मेरा रिस्क कितना है, ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए कि मुझे काटना कहाँ पर है, ठीक है। नहीं आपका दिमाग काम करता है, नहीं आपको ऐसा लगाता, नहीं कुछ समझ में आता, भाई ये यूनिवर्सल चीज फॉलो कर लो, ठीक है। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल ही क्या कहते हैं नॉइस मतलब आपको नहीं इतनी ज़्यादा दिमाग लगाना कि मैं जहाँ से भी करूँ, चाहे मैं इंट्राडे करूँ, चाहे मैं पोजिशनल करूँ, चाहे मैं साला 2 महीने का ट्रेड लूँ, निफ्टी का ट्रेड है, 50 से 60 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल मत रखिए, चाहे वो कोई भी ट्रेड है। बैंक निफ्टी का ट्रेड है, भाई 150 से 180 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल मत रखिए। चाहे आप 3,000 पॉइंट की गिरावट को ट्रेड करना चाह रहे हो, बड़ी वेव ट्रेड करना चाह रहे हो बैंक निफ्टी में, चाहे आप साला 500 पॉइंट के लिए ट्रेड करना, चाहे आप इंट्राडे ट्रेड कर, कुछ ही भी कैसे भी प्रकार का ट्रेड है, निफ्टी में इससे ज़्यादा का एसएल मत रखिए, बैंक निफ्टी में इससे ज़्यादा का एसएल मत रखिए। ये यूनिवर्सल मान के चलिए कि मेरा तो रिस्क इतना है, ठीक है। बाकी अगर आप स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वीकली लेवल देखते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग देखते हैं, उसके बेस पे एसएल लगाना चाहते हैं, देन वो आपकी नॉलेज के हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से। पर उतना दिमाग नहीं लगाना तो ये रामबाण चीज है, इसको यूज करिए, डेफिनेटली मतलब आपके लॉस बड़े नहीं होंगे। आज की डेट में 25 का लॉट साइज है निफ्टी का, ठीक है। अगर 50 पॉइंट का आप पैसा लगाते हैं तो कितना बनता है, ये बनता है आपका 1,250 रुपया, ठीक है। और 60 का लगाओगे तो 1,500 का लगा लो। तो किसी भी प्रकार की पोजीशन है, 1,500 से ज़्यादा आपको लॉस लेना ही नहीं है यार। चाहे आपका टारगेट साला 500 पॉइंट, 600 पॉइंट जो आप रखना चाह रहे हो रखो, ठीक है। ये चीज़ फॉलो करके आप देख सकते हैं, हो सकता है आपको बेनिफिट हो, ठीक है। पेपर पे ट्रेड करके देख लीजिए इस प्रकार से। तो ये है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम मंथली चार्ट पे चलते हैं, एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये है दोस्तों मंथली चार्ट।
अगस्त मंथ एक रेड नोट के साथ शुरुआत हुई है, हालांकि अभी 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन ही हुए, 2 ही हुए इनफैक्ट। क्या ये मंथ हमें रेड कलर की क्लोजिंग देगा? क्योंकि अब तक तो रेड कलर की क्लोजिंग मतलब एक गिरावट के साथ, ठीक है, गिरावट के साथ। और मुझे जो उम्मीद है कि एटलीस्ट हमें इस मंथ में देगा, नहीं देगा कुछ भी करके वो बात अलग है, हमें यहां तक एक बार देखने को मिलना चाहिए। ये पिछले जुलाई मंथ की शुरुआत और जून मंथ की क्लोजिंग, ये वो नंबर है। जुलाई मंथ की ओपनिंग और जून मंथ की क्लोजिंग, ठीक है, इसको रिटेस्ट करने का मतलब है एक हेल्दी पुल बैक। अभी तो देखिए दुनिया के मार्केट 5-5%, निक्की हो तो वो 10 से 15%, 16%, इनफैक्ट इतना, नेस्डेक भी 15-16%। ठीक है, डेक्स जर्मन मार्केट 18,000 के नीचे क्लोज बढ़िया तरीके से फट, सबकी बैंड बजी हुई है। अपना निफ्टी 1% डाउन है, 1% डाउन है। और 5% डाउन होने का मतलब होता है 1250 पॉइंट। कहाँ से? टॉप से 25,000 से 1250 घटा लो आप, 23,750 जिस दिन आएगा उस दिन 5% बनेगा, तो ये तो भाई 1,000 पॉइंट नीचे है। ठीक है। एनीवे, जो मैं आपके साथ चर्चा करूँ, ये जो लेवल है, ये लेवल है आपका 23,950 के आसपास। अगर ये मंथ, इसके बहुत दूर की बात बोल रहा हूं, इसके नीचे जाके क्लोज कर देता है, मतलब ये जो मंथ है, ये जो मंथ है इस प्रकार से कुछ कन्वर्ट हो जाता है, ये कब कब पता लगेगा? हमें 31 अगस्त को पता लगेगा, बहुत दूर की बात है। पर ऐसे कुछ क्लोजिंग हमको मिलती है तो डेफिनेटली नीचे के और भी नंबर ओपन हो जाते हैं, नीचे के और भी लेवल ओपन हो जाते हैं। हमें एक, क्योंकि अब तक जितनी बार आप देखेंगे जब भी रेड कलर की क्लोजिंग मंथली चार्ट पे नीचे की तरफ आई है, प्रीवियस मंथ को तोड़ के नहीं होते हुए, जैसे यहाँ पे आई हो, यहाँ पे आई हो 2023 में जो ये गिरा था ऐसे, और ये लो बना था 16,730-40 के आसपास, ठीक है, कहाँ से? 18,800 से। ठीक है, इस प्रकार से कुछ हमको 2-3 महीने मिल सकते हैं फिर, ये उसका पहला साइन होगा। मतलब इस नंबर के ऊपर डेली क्लोजिंग लेके आप फिर नीचे के टारगेट 23,300, 22,800 इस प्रकार से देख सकते हैं, पर बहुत दूर की बात है। ठीक है, और इसी महीने में हम शुरुआत में ही 1, 2, 12, 13 अगस्त तक ही इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लग जाते हैं। तो यहां से बियर्स के लिए बहुत सिंपल रूल बन जाता है, जो बियर पर जाती है, कि भाई इस लेवल के ऊपर, ठीक है, जून मंथ की क्लोजिंग का लेवल, जुलाई मंथ की ओपनिंग का लेवल, इस मंथ के ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग बेसिस का ऐसा लगा के, जो कि ग्रीन कलर की होनी चाहिए अपने नेचर में, आप पोजिशनल शॉर्ट में बैठ जाइए। आपके नीचे के टारगेट कुछ इस प्रकार से बनते हैं, इस प्रकार से, ये वाले, ठीक है, इस प्रकार से ये देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है, और आगे आने वाला टाइम बताएगा। ठीक है, मिल सकता है, उम्मीद है, ऐसी कुछ साइन मार्केट ने दिखाए हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइए और शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो ही लाइक का बटन दबाइए, मैं कोई वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, डिजर्व करता हूँ तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।